जो बाप पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन मजदूरी करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, सिर्फ तुम्हारे लिए, उनके लिए तुम जीते जी तुम सही से बोल नहीं सकते, उनके लिए तुम जीते जी सही से 2 टाइम का खाना तक नहीं खिला सकते, और उनके मरने के बाद तुम हजारों रुपए खर्च करके किसको दिखाते हो। एक बार गुरु रामानंद ने कबीर से कहा कि हे कबीर, आज श्राद्ध का दिन है और पितरों के लिए खीर बनानी है, आप जाइए और पितरों की खीर के लिए दूध लेकर आइए। कबीर उस समय 9 साल के थे। वे दूध का बर्तन लेकर के चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गाय मरी हुई पड़ी मिली। कबीर ने उसके आसपास में जो घास को उखाड़ करके गाय के पास डाल दिया और वहीं पर बैठ गया। दूध का बर्तन भी अपने पास में रख लिया। काफी देर हो गई, जब कबीर नहीं लौटे तो गुरु रामानंद ने सोचा कि पितरों को भोजन कराने का समय हो गया है, लेकिन कबीर अभी तक नहीं आया। ऐसा सोचकर रामानंद जी खुद दूध लेने चल दिए। जब वे चलते चलते आगे पहुंचे तो देखा कि कबीर एक मरी हुई गाय के पास बर्तन रखे बैठे हैं। यह देखकर गुरु रामानंद जी बोले, अरे कबीर, तू तो दूध लेने गया था। कबीर बोला, हे स्वामी जी, ये गाय को पहले घास खाएगी तभी तो दूध देगी। रामानंद बोले, अरे ये गाय तो मरी हुई है, ये गाय घास कैसे खाएगी। कबीर बोले, स्वामी जी, ये गाय तो आज ही मरी है। जब आज मरी गाय घास नहीं खा सकती तो आपके 100 साल पहले मरे हुए पितृ खीर कैसे खाएंगे। ये सुनते ही रामानंद जी मौन हो गए और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। कबीर जी बोलते थे कि माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले लेट लाठी धमकाया। मतलब अगर आपके घर में जिंदा सांप भी निकल आए ना तो आप उसको मार देते हैं। क्यों मार देते हो? उसको पकड़ो, उसको पूजा पाठ करो, उससे भीख मांगो, वो आपके भगवान हैं, वो तो भाई जिंदा आपके सामने। लेकिन नहीं, आपको तो जिंदों की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको पत्थर के सांप को ही पूजना है। आगे उन्होंने बोला है, जिंदा बाप कोई ना पूजे मरे बाद पुजवाया, जिंदा बाप कोई ना पूजे मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कोबे को बाप बनाया। मतलब आप अपने जिंदा बाप को जिस तरीके से उनको परेशान करते हो, उनको सही से 2 टाइम का खाना तक नहीं दे सकते, जिन्होंने तुम्हें पाल करके इतना बड़ा कर दिया, और उसके मरने के बाद आप उसको खाना खिला रहे हो। जिंदा थे तो खाने तक का मालूम नहीं किया, मरने के बाद उन पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ब्राह्मणों पंडितों ने डरा दिया है कि अगर तुम पितृदान या इनको खाना नहीं खिलाओगे तो आपका परिवार परेशान रहेगा। ये ढोंग किस लिए यार? ये दुनिया कितनी बाबरी है। जो पत्थर पूजे जाए, घर की चक्कियां कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। मतलब तुम लोग उन पत्थरों की पूजा करते रहोगे, लेकिन जो बाप पूरे दिन तुम्हारे लिए खाने की, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें हर वो चीज दिलाने के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में चाहिए, वो सब तुम्हें देने के लिए, जो बाप पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन मजदूरी करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, सिर्फ तुम्हारे लिए, उनके लिए तुम जीते जी तुम सही से बोल नहीं सकते, उनके लिए तुम जीते जी सही से 2 टाइम का खाना तक नहीं खिला सकते, और उनके मरने के बाद तुम हजारों रुपए खर्च करके किसको दिखाते हो। और वो तुम्हें परेशान ना करे, उन सब के लिए तुम पत्थरों के सामने भीख मांगते हो। मेरे गांव में एक बुजुर्ग आदमी है, वो डेली 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर चाय पीने जाता है। मैंने उनको एक बार अपनी बाइक पर बैठा लिया, उनसे मालूम किया कि आप कहाँ जा रहे हो दादाजी। उन्होंने रोते हुए कहा कि चाय पीने जा रहा हूँ। जब से मैंने अपने बेटे की शादी की है तब से चाय पीने को नहीं मिलती यार, ना सही से खाने को मिलता। क्या वो बेटा सही है जो अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता है? तो ये ढोंग क्यों कर रहे हो? क्या गारंटी है तुम श्राद्ध करोगे और वो आपके द्वारा खाना खिलाया गया उसको वो खाएंगे, और गारंटी है वो आपको खुश रखेंगे? क्या गारंटी? मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा, जो जीवित है उनकी सेवा करो। आपके परिजन, आपके माँ बाप वृद्धावस्था तक उनको खिलाओ, उनकी देखरेख करो। यही सच्चा श्राद्ध है।